प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ याकूब की पुस्तक निकालेगा, अध्याय 5 और उसका वचन 16। उसके नीचे के भाग को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस वचन में एक दूसरे के पापों को मानने के लिए, एक दूसरे के प्रति अपराधों को मानने के लिए और एलिय्याह का उदाहरण दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। आपको याद होगा वो विधवा महिला जो लूका के सुसमाचार में पाई जाती है। उस विधवा महिला के बारे में ऐसा लिखा है कि एक अन्यायी राजा हुआ करता था जो ना लोगों से डरता, ना मनुष्यों से डरता, ना प्रजा से डरता, ना किसी अधिकारी से डरता था। और वो महिला बार बार उसके पास जाती, उसके लिए उससे विनती करती, प्रार्थना करती कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। परंतु कई बार कितनी परेशानियां हुई, अंततः राजा ने नहीं सुना। पर एक समय आया जब परेशान होकर उसने सुन लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया। वास्तव में इस कहानी को बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने कहा, प्रभु को पता है, आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पता है, जब हम परेशान होते हैं, हमारे घरों में समस्याएं होती है, हम प्रार्थना बंद करके बाकी सब करते हैं। एक दूसरे पर कुड़कुड़ाएंगे, तेरे कारण हुआ, उसके कारण हुआ, तूने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा हो गया, तो वैसा सारी चीज़ों को करेंगे। पर उस परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। बेटी के लिए कुड़कुड़ाएंगे, बेटा के लिए कुड़कुड़ाएंगे, पति पत्नी घर परिवार एक एक चीज़ों के लिए कुड़कुड़ाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। जबकि प्रभु ने कहा प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप लोगों ने दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा या लोहे का दरवाज़ा, कभी भी आपने अगर अंदाज़ा लगाया होगा, जरा गौर कीजिएगा। जब दरवाज़ा जब आप बंद करते हैं, खोलते हैं, तो चरचराहट की आवाज़ आएगी, चरमराहट की आवाज़ आएगी। कभी कभी लकड़ी का दरवाज़ा है तो अजीब सा आवाज़ आएगा। और आपको पता है उस आवाज़ को बंद करने का तरीका क्या है? क्या आप उस दरवाजे को बदल देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं करेंगे। आप उस दरवाजे पर तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, और वो दरवाज़ा जो कभी चरमरा रहा था, आवाज़ें कर रहा था, वो दरवाज़ा आज स्मूथ बहुत अच्छे से खुलता है, बहुत अच्छे से बंद हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ पर तेल की कमी थी, वहाँ पर चिकनाहट की कमी थी। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, और उनके घर में चरमराहट की आवाज़ है, लड़ाई झगड़ों की आवाज़ है, विरोध की आवाज़ है, कोर्ट कचहरी की आवाज़ें हैं, कई प्रकार के विरोध की आवाज़ें हैं। पति पत्नी के बीच में जो मधुरता, जो चिकनाहट, जो अपनापन होना चाहिए, उसमें चरमराहट की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि ग्रीस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय प्रेम, वो स्वर्गीय तेल, वो अभिषेक का तेल नहीं है। दोनों के बीच में प्रार्थना खत्म है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते समय कहा कि अन्य जातियों के सामने बकबक मत करना। एक व्यक्ति जरा कल्पना कीजिए, बकबक क्यों करेगा? कब करता है वो? तभी करेगा ना जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे बहुत बोलने से सुनी जाएगी, नहीं। प्रभु ने कहा बकबक मत करना अन्य जातियों के समान। प्रभु के लोगों, जिस दिन आप प्रभु को जान जाएंगे, जिस दिन उसकी योजना को आप समझ जाएंगे, आप बकबक नहीं करेंगे। मैं बकबक नहीं करूँगा। घुटना टेकेंगे, आंखें बंद है, और आंसू की धार टपकना शुरू हो जाएगा। एक शब्द नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं। आपको मालूम है, पहला शमूएल 1 अध्याय में हन्ना की प्रार्थना, एली देख रहा है कि उसके होंठ हिल रहे हैं, शब्द नहीं, आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस होंठ हिलते थे और आंसू की धार बह रही थी। एली को लगा कि ये तो नशे में है, ये तो नशे में है, शराब पी के बैठी है, कोई गंदा काम करके बैठी है। उसने कहा जा अपना नशा उतार। पर उसने कहा कि अय प्रभु के दास, मैं तो दुखिया हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखिया हूँ। आज बिना आवाज़ के केवल होंठ हिलाकर मैं अपने हृदय की पीड़ा को मैंने अपने स्वामी को बताया है। 20 पद को पढ़िएगा, पहला शमूएल 1 अध्याय 20 वचन। लिखा है 19 और 20 में, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसे आशीषित किया और गर्भ धारण करने की प्रभु ने उसे सामर्थ प्रदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, परमेश्वर ने स्वयं कहा मेरी और आपके प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पर शैतान ये करने नहीं देगा आपको। देखना, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप सो के बिता देंगे, टीवी देख लेंगे,
कुछ नहीं तो दरवाज़ा बंद करके चुपचाप सो जाएंगे, कहीं यहाँ निकल जाएंगे, कभी वहाँ निकल जाएंगे, गार्डन घूमने चले जाएंगे, किसी तालाब के किनारे जाके बैठ जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। यीशु के करीब शैतान आपको बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम ये प्रार्थना किया तो दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा खुला तो प्रभु का चमत्कार शुरू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कोशिश करेगा कि आप बकबक करें, आप बड़बड़ाएं, और आप तभी बड़बड़ाते हैं जब आपको मिलेगा नहीं। जिस दिन आप उसके प्रेम और रहस्य को समझ जाएंगे। आपको याद है बहुमूल्य जटामासी का इत्र उस पात्र समेत उस पापनी महिला ने तोड़ दिया। यीशु के पांव पर मला रोती रही, आंसू से उसके पांव को भिगाती रही, परमेश्वर के नाम की महिमा करती रही। किसी को समझ में आया? किसी को नहीं। 12 प्रेरितों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। केवल वो महिला जिसने पाप क्षमा पा लिया, केवल वो महिला जिसने यीशु को पा लिया, उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी कृपा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे घर में चरमराहट की आवाज़ है, पति पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी की बातें हो रही है, परिवार के बीच में संपत्ति को लेकर, बच्चों के बीच में, जवान बेटा के बीच में, जवान बेटी के बीच में नाना प्रकार की स्थिति है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि प्रार्थना की कमी है। और जिस दिन मैं और आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, प्रभु अपने वचन पर कायम है। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या आपको पता है आपकी प्रार्थना में प्रभाव है? यदि आपको मालूम है या आपको आज मालूम हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्यों ना हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। आपको मालूम है जब आप किसी ऑफिस में किसी स्थान पर जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, तब आप एक प्रभावशाली व्यक्ति को खोजते हैं जिसकी अप्रोच, जिसकी पहुंच होती है। और आप जानते हैं अगर उसने फ़ोन कर दिया, उसने अगर कहीं आपके नाम से फ़ोन करके कहीं सिफारिश कर दिया, आपका काम हो जाएगा। जब परमेश्वर हमारी ओर से खुद खड़ा है स्वर्ग में, हमारी सिफारिश करने के लिए यीशु खुद खड़ा है, जब उसने खुद कह दिया कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं? उस रुकावट को, उस बाधा को, उस विचार को आज अपने जीवन से हटाइए और उसे निकाल कर बाहर कीजिए, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करें और आपके आसपास की वो तमाम परिस्थितियाँ जिसमें चरमराहट की आवाज़ है, जिसमें बिगड़ैलपन है, बेडौलपन है, जैसे आप प्रार्थना शुरू करेंगे वो तमाम परिस्थितियाँ फिर से प्रभु के अनुग्रह से नई बनती चली जाएगी। अनुग्रह का समय चालू हो जाएगा। हालेलुया। निसंदेह प्रभु आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, आपके प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है, आपके अभिषेक के दायरे को और ऊंचा करना चाहता है। आइए समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे दे, मुझे प्रार्थना करने का जीवन दे दे। निसंदेह मेरा और आपका जन प्रभावशाली हो जाएगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, सब प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की शक्ति, हर एक बंधन दूर होने पाए प्रभु, और आपकी सामर्थ्य, आपका प्रभाव, आपका तेज हमारे जीवन पर प्रकट होने पाए। जैसे तूने अपने आप को मूसा के ऊपर में जाहिर किया, वैसे ही तेरी सामर्थ्य, तेरे अनुग्रह को और भी गहराई के साथ हम जान सकें, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु। प्रत्येक को आशीष ने ब्लेस करें। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।